सुनसान इलाके में एक बहुत अंधेरा सा घर था। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे हिलती थीं जैसे कोई अनजाना सा साया उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। रात का समय था और आसमान में बादल इस तरह गरज रहे थे मानो कोई पुराना राज छुपाए बैठे हों। अचानक तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां अपने आप खड़खड़ाने लगी और उसी बीच उस पुराने घर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा। चिर चिर की आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। आसपास कोई इंसान नहीं, बस हवा, अंधेरा और डर का एहसास। कहते हैं उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी हर रात वहां से किसी के चलने की आहट आती है, जैसे कोई अंदर जिंदा हो। उसी रात एक लड़का जिसका नाम आर्यन था हिम्मत करके उस घर के पास पहुंच गया। उसे गांव वालों ने बहुत मना किया था कि उस घर के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आर्यन को सच्चाई जानने का जुनून था। जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से कोई वहां आया ही ना हो। लेकिन तभी उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, धड़ धड़ धड़। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल गई थी और उसके सामने दीवार पर एक परछाई थी, लेकिन कमरे में कोई इंसान नहीं था। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आर्यन पीछे हटने लगा। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो कमरे में फंस चुका था। हवा और ठंडी हो गई, उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन डर से कांपने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज फिर आई, जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक कुर्सी जोर से जमीन पर गिर गई और परछाई उसके बिल्कुल सामने आ गई। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो अपने घर के बाहर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी जो उस घर की लग रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो घर गायब था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन उस रात के बाद हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती है, वापस आओ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। और आज भी लोग कहते हैं कि जो उस सुनसान इलाके में जाता है वो कभी वैसा वापस नहीं आता जैसा पहले था। उस रात के बाद आर्यन की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही रात होती उसके कमरे की खिड़कियां अपने आप हिलने लगती और वही ठंडी हवा उसके आसपास घूमने लगती, जैसे कोई अदृश्य साया उसके साथ आ गया हो। उसके हाथ में जो पुरानी चाबी मिली थी वो अब धीरे धीरे काली पड़ने लगी थी, जैसे उसमें कोई रहस्यमयी ताकत छुपी हो। आर्यन ने कई बार उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो चाबी किसी न किसी तरह वापस उसके पास आ जाती। एक रात ठीक 3 बजे जब चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर एक अजीब सा मैसेज दिखा, दरवाजा अभी भी खुला है, वापस आओ। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चिर चिर की वही डरावनी आवाज गूंज उठी, जैसे वो पुराना घर फिर से उसे बुला रहा हो। आर्यन ने हिम्मत करके बाहर झांका, लेकिन उसके घर का गलियारा अब वैसा नहीं था। वहां वही पुरानी टूटी दीवारें और धूल भरा फर्श दिखाई दे रहा था, जैसे उसका घर अचानक उसी सुनसान हवेली में बदल गया हो। हर तरफ अंधेरा, हर कोने में डर। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी, धड़ धड़ धड़। आर्यन पीछे हटने लगा। तभी अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तभी वही डरावनी आवाज गूंजी, चाबी, वो दरवाजा खोलो। आर्यन को समझ आ गया कि ये सब उसी चाबी से जुड़ा है, जैसे वो किसी बंद रहस्य का ताला हो। उसने कांपते हाथों से चाबी को देखा और अचानक उसके दिमाग में उस पुराने घर का वही कमरा आ गया, वही कुर्सी, वही परछाई, जैसे सब कुछ अभी भी उसका इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ जो पहले वहां नहीं था, काला, टूटा हुआ और उस पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे बाहर की दुनिया से छुपा रखा हो। आवाज फिर आई, खोलो और सब खत्म हो जाएगा। आर्यन डर और जिज्ञासा के बीच फंस चुका था। अगर वो दरवाजा खोलता है तो शायद इस डर से छुटकारा मिल जाए,
या फिर वो हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन जाए। उसने धीरे से चाबी को ताले में डाला। उसका हाथ कांप रहा था और जैसे ही उसने चाबी घुमाई, एक जोरदार चीख गूंजी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन इस बार उसे साफ दिखाई दे रहा था कि अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा है। एक साया जो बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन मुस्कान डरावनी। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम आ ही गए, अब तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। आर्यन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि आर्यन अपने घर के बाहर खड़ा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक अजीब सी चमक और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे अब वो आर्यन नहीं रहा। और उसी रात किसी नए लड़के को उसी सुनसान इलाके में उस घर की तरफ जाते हुए देखा गया और पीछे से एक आवाज आई, अब अगला कौन? अगली रात गांव में अजीब सा डर फैल चुका था। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, क्योंकि सबको लगने लगा था कि अब वो सुनसान घर सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि कुछ ऐसा बन चुका है जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है। आर्यन, जो अब पहले जैसा नहीं रहा था, चुपचाप गलियों में घूमता रहता। उसकी आंखें हर किसी को ऐसे देखती जैसे वो किसी को चुन रहा हो। उसी बीच एक लड़का जिसका नाम कबीर था, अपने दोस्त को ढूंढते हुए उस इलाके में पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि वो किस खतरे की तरफ बढ़ रहा है। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो आर्यन खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो इंसानी भाव नहीं थे। उसकी मुस्कान अजीब और डरावनी थी। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें किसी की तलाश है या खुद को खोने आए हो? कबीर घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। वही तेज हवा, वही अंधेरा, और कुछ ही पलों में वो खुद को उसी पुराने घर के सामने खड़ा पाया। दरवाजा पहली से खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए और वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ खिंचता चला गया। अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरा घर गूंज उठा। एक और आ गया। ऊपर से, दीवारों से, हर कोने से आवाजें आने लगी। कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तभी अंधेरे में से वही साया बाहर आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थी, हर एक का चेहरा अधूरा, डरावना और खाली आंखों वाला, जैसे वो सब कभी इंसान थे। साया आगे बढ़ा और बोला, ये घर किसी को पकड़ता नहीं, लोग खुद यहाँ आते हैं और फिर कभी जा नहीं पाते। तभी अचानक कबीर के सामने एक आईना प्रकट हुआ। उसने उसमें देखा तो उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, आंखें काली होती जा रही थी और पीछे वही साया खड़ा मुस्कुरा रहा था। कबीर ने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया। तभी सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो घर के बाहर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में वही पुरानी चाबी थी और दूर खड़ा आर्यन उसे देख रहा था। इस बार उसकी आंखों में सुकून था, जैसे वो आजाद हो गया हो और कबीर अब उस चक्र का हिस्सा बन चुका था। उस रात फिर से हवा चली, दरवाजा हिला और एक नई आवाज गूंजी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब वो घर हर बार किसी नए इंसान का इंतजार करता है और हर बार कोई न कोई उस अंधेरे में खो जाता है, क्योंकि उस घर का सच सिर्फ एक है, जो एक बार अंदर गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता।